नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश चौहान। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो होने जा रहा है, अगर आपने इस सिस्टम को, इस तरीके को जो मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ पर, इसको सही तरीके से अपना लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये कोई इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम नहीं है। मैं जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है मार्केट अप जाने के लिए या डाउन जाने के लिए। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर है क्या ये। इसको हम किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं, निफ्टी पे कर सकते हैं, निफ्टी बैंक पे कर सकते हैं, बिटकॉइन पे कर सकते हैं, फॉरेक्स पे कर सकते हैं, सब जगह पे कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है मार्केट के अंदर ना, हर जगह सप्लाई और डिमांड हर जगह चलती है मार्केट में। और क्या रीजन होता है, आपने कभी सोचा होगा कि एक पॉइंट से ही मार्केट वापस रिवर्स बढ़ने लगती है और बाकी जगह पे मार्केट डाउन आती है या अप जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट को वापस रिवर्स करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट चलती कैसे है, किस तरीके से मार्केट में मूव बनते हैं। देखिए, होता क्या है, मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, कुछ इस तरीके से। ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए हो क्या रहा है। अब देखिए, मार्केट जब यहां पे इस तरीके से चल रही है, तो ये जो पॉइंट है यहां पर, ये मार्केट अपना सपोर्ट बनाती जाती है। देखिए, पहले यहां पे बनाया, फिर यहां पे बनाया, उसके बाद यहां पे बनाया। आप देख रहे हैं, मतलब कहने का मेरा ये है कि मार्केट घूमती उस जगह से है जिस जगह पे मार्केट ने अपना टॉप बना लिया है। जैसे कि हम एक निफ्टी बैंक के एक चार्ट में देखते हैं, तो हो क्या रहा है यहां पे, आप देखिए। पहले निफ्टी यहां से ऊपर गई, यहां पे आने के बाद ये डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर 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 नीचे आई। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर ले, जहां पे हमको एक सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस मिल जाए, या ये कह लीजिए एक सही डिमांड जोन और एक सही सप्लाई जोन हमें मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर हम इस चार्ट को मार्क करें, तो आप देखिए हो क्या रहा है। मैंने बताया, सबसे पहले हमें ढूंढना है वो पॉइंट जिस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स लिया है। जैसे कि अगर हम यहां से देखें, तो ये मार्केट यहां पे गई और यहां पे जाने के बाद ये डाउन आई, तो ये एक हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसको हम आगे का सपोर्ट बोल सकते हैं। देखिए, यहां पे मार्क करने का मतलब क्या हुआ, देखिए, एक तो ये मार्केट यहीं से घूमी, नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने क्या करा कि उसी पॉइंट पे वापस आई जिस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट किया था। अगर आप देखें यहां पर कोई आप ट्रेड बनाते, तो कितना सही पोजीशन ये रह सकता था। ठीक है, तो एक बार पूरा हम चार्ट पे पूरा एक बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क कर लेते हैं। देखिए, गलती क्या होती है, ज्यादातर लोग बाग सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क नहीं कर पाते। इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमको की लेवल्स मार्क करने चाहिए। पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूं, उसके बाद फिर छोटे चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें की लेवल मार्क करना है यहां से, क्योंकि मार्केट यहीं से घूमी है। लेकिन पीछे के लेवल को भी अगर हम ले लें, तो यहां से भी तो मार्केट घूमी है। ये देख लीजिए, ये एक लेवल ये हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। यहां से मार्केट घूमी है, ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, अब नीचे की तरफ देखें, तो नीचे की तरफ यहां से मार्केट घूमी है, सॉरी, यहां से मार्केट नीचे जाके ऊपर आई है, फिर नीचे गई है, और फिर नीचे मार्केट ये आई है। तो ये भी एक की लेवल हमारा बनता है। देख रहे हैं, तो अभी तक मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने सिर्फ 1 2 3 ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी खूबसूरती से इन लेवल्स का रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने।
सबसे पहले देखिए आप, ये लेवल मैंने मार्क किया, ये रेजिस्टेंस था जो कि बाद में सपोर्ट बन गया। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में फिर आई इसी लेवल के ऊपर और इसी लेवल से फिर मार्केट ऊपर गई। इससे पहले देखिए मार्केट ने यहां से इस लेवल को क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ और फिर मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर इसी लेवल से क्यों सपोर्ट लिया? क्योंकि इस लेवल पर डिमांड थी। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट को और नीचे जाकर के यहां पर जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस लेवल था जो कि सपोर्ट बन गया था, उस लेवल पर जाकर इसने सपोर्ट लिया और यहां से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। तो देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से काम हो रहा है इसमें। और देखिए आगे के लेवल मैंने मार्क नहीं करे, लेकिन फिर भी आप देखिए कहां कहां पोजीशन आपकी बन सकती थी। देखिए की लेवल हम उसको बोलते हैं जहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, जहां पे मल्टीपल टाइम पर जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए जैसे ये यहां पे हमने मार्क किया, तो यहां पे देखिए ये जो लेवल कितना मजबूत लेवल है, क्योंकि यहां पे मल्टीपल टाइम देखिए यहां पे रेजिस्टेंस हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस हुआ, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर यहां पे सपोर्ट बना। आप देखिए पीछे भी यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के फिर सपोर्ट बना, उससे पहले रेजिस्टेंस था। तो आप देख रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, ये आपका की लेवल बन गया और ये की लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने में। आप देखिए हमने सिर्फ ये 3 लेवल मार्क करे, लेकिन 3 लेवल के ऊपर मार्केट कहां तक चली। देखिए ये आपका एंट्री लेवल बना एक, यहां पे ये एंट्री लेवल बन सकता है, यहां पे ये एंट्री लेवल बन सकता है, यहां पे ये एंट्री लेवल बन सकता है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से मार्क करना। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि सिर्फ इसी तरीके से ही आप ट्रेडिंग करें, मैं कोई एनएससी बीएससी से सर्टिफाइड व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं जो अपने एक्सपीरियंस से या जो मैंने सीखा है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने सही तरीके से की लेवल्स को मार्क करना सीख लिया तो ये आपके ट्रेडिंग के अंदर 4 चांद लगा देगा। ठीक है जी, पीछे देखें, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और पीछे की तरफ आगे देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है या नहीं करता। यहां से देखते हैं, इस बार यहां से देख लेते हैं ना, पीछे की तरफ से आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। देखिए मार्केट सबसे पहले यहां से घूमी, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद में ये जो लेवल है इस लेवल को क्रॉस किया, तो ये एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। तो इसलिए इसको जोन बनाने के लिए ये देख रहे हैं आप, ये जो गैप है, इतना गैप डाउन जो है, इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा और ये यहां पर जाकर के ये हमारा लेवल बनता है। इसने पहले रेजिस्टेंस का काम किया, रेजिस्टेंस का काम करने के बाद में इसने ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद में फिर देखिए ऊपर कैसे गया। तो ये है चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, मार्केट पहले यहां से डाउन जा रही थी लेकिन मार्केट अब यहां पे सपोर्ट लेकर के मार्केट अप जा रही है। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, देख रहे हैं आप। लेकिन हमको सिर्फ एक लेवल मार्क नहीं करना, हमको पूरा का पूरा जोन मार्क करना है। तो ये बनता है पूरा जोन, ठीक है, ये जोन मार्क किया। इस जोन के बाद ब्रेक करके ये मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में अब आप देखिए ये लेवल, इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में यहां पे इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि ये नीचे मार्केट और आ गई डाउन। तो यहां पर अगर हम लेवल अपना मार्क कर लेते तो यहां से मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में ये देखिए यहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद सीधा ऊपर चली गई। देखिए कितना आसान है लेवल्स को मार्क करना। अब देखिए ये लेवल मैंने मार्क किया है, आपके सामने देख रहे हैं। क्या इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया? पहले इस लेवल के ऊपर मार्केट ने यहां पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आई,
लेकिन एक बार इस लेवल को ब्रेक कर गई तो ब्रेक करने के बाद में वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आई। तो यदि ये लेवल आपने मार्क किए होते तो इस लेवल पे आपकी एंट्री बन सकती थी, देख रहे हैं। और इसके बाद ये तो हमने देखा ही नहीं। देखिए 2 बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई और फिर वापस इसी लेवल पे आकर के रीटेस्ट लिया। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये आपका की लेवल बन चुका है। की लेवल कैसे बन गया है? की लेवल इस तरीके से बन गया है कि यहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का काम भी करा और सपोर्ट का काम भी किया। देखिए यहां पर मार्केट ने ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया, थोड़ी सी मार्केट आई नीचे लेकिन ऊपर गई। उसके बाद में फिर देखिए यहां पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस का काम किया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट घूम फिर करके वापस इसी की लेवल पर आ गई और इसी की लेवल से मार्केट ने दोबारा से अप गई और उसके बाद देखिए वापस उसी लेवल पर फिर